जावंडे साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है कि ये नीतिगत फैसला है कि आपको अगर सोमालिया में आलू को एक्सपोर्ट करना है, कम से कम आपके किसानों का जो आलू है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये नीतिगत फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हम ये कहें कि हमारे पास नीतिकारों की कमी है? क्या हम ये कहें कि हमारे सरकार के पास वो विजन नहीं है, या फिर सरकार के पास पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि वो किसानों की मदद करे और वो चाहती है कि किसान इसी तरीके से खून के आंसू रोते रहे? देखिए, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, विजन की बात तो जाने दीजिए। हमारे पास में सिर्फ इतना विजन है कि पीएम किसान सम्मान निधि के ढोल बजा के 6,000 रुपए 500 रुपए एक महीने के दे दिए तो हो गया, वो जिंदा रहेगा। वो मुझे क्या लगता है कि हम हमारे देश को विकसित देश बनाने की बात करते हैं, पर विकसित देशों में अपने किसानों को संरक्षण देने के लिए जो जो नीतियां वो करने की भी हिम्मत नहीं है। एक तो हमने रेगुलर एक्सपोर्टर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़े दाम बढ़ने लगे तो ओनियन का एक्सपोर्ट बंद, और आलू का एक्सपोर्ट बंद, कपास का एक्सपोर्ट बंद। अभी देखिए ना, गेहूं के दाम बढ़ने लगे थे जो सुनीलम कह रहे थे, तो हमने गेहूं का एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया। तो हम पे कौन विश्वास करेगा? आज तो दुनिया के बाजार में $400 पर प्रति टन पर गया हुआ गेहूं $250 पर आ गया है। और दिलू जी, आप आश्चर्य करोगे कि ये जो $250 का दाम है, ये 86, 87 में जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम था उससे कम है, परंतु 2100 रुपए की एमएसपी से ज्यादा इसलिए है कि हमारा 82 रुपए का डॉलर हो गया है। अब मुझे बताइए कितने किसानों को ये समझ में आएगा कि 82 रुपए का डॉलर रुपए का अवमूल्यन भी किसानों को थोड़ा सा एमएसपी के आसपास के दाम देने में मदद कर रहा है। और आलू को तो एमएसपी है ही नहीं, तो 50% मुनाफा जोड़कर और C2 पर 50% की बात तो जाने दीजिए। मुझे क्या लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे देश में पॉलिटिकल विल ही नहीं है, और किसान को अब तो चुनाव जीतने के लिए जरूरत ही नहीं है। उसको 6,000 रुपए दे दो, 500 रुपए महिला के जनधन खाते में दे दो, एक नहानी घर बनाकर दे दो, एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे दो, लाभार्थी लाभार्थी करके ढोल बजा दो, चुनाव जीत लो। बाकी हमको कुछ करने का नहीं है। और मैं तो बहुत ही चिंतित हूं कि 2026 में इस देश में अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी 2026 या 2030 में, जो आज $2.5 ट्रिलियन की है, क्या नीलू जी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश की ये बता सकती है क्या कि खेत मजदूर की मजदूरी दुगनी होगी और दुगनी मजदूरी को हिसाब में लगाकर फसलों के दाम देने की व्यवस्था होगी, और नहीं तो उतनी सब्सिडी देने की व्यवस्था होगी? आज ही किसान को देने वाली सब्सिडी पे कई इकोनॉमिस्ट चिल्ला रहे, अशोक गुलाटी जैसे बोल रहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी बहुत ज्यादा हो गई। अब सरकार कह रही है कि हम हर किसान को उसके बैंक अकाउंट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी देंगे। अरे भैया, आप वेतन आयोग देते हो, आप आमदार एमएलए एमपी के भत्ते बढ़ाते हो, प्रधानमंत्री कार्यालय का खर्चा बढ़ता है, फिर किसान के लिए नहीं खर्चा बढ़ता क्या? तो ये पैसा लफंगा है जो विनोबा भावे ने कहा था, वो गांव के लोगों ने समझना चाहिए। और ये पैसे की लफंगेगिरी, ये लफंगों को, उद्योगपतियों को मदद करती है, और इसलिए किसान आसमानी और सुल्तानी संकट में मरता नहीं, इसलिए जिंदा है। ये मैंने 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने भी कहा था कि आत्महत्या की चर्चा मत करो। जो किसान आज जिंदा है, क्या वो अच्छी जिंदगी जी रहा है? क्या वो मरता नहीं, इसलिए जिंदा है। और यही बात सही है। और नीलू जी, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसानों के अर्थनीति के राजनीति की जरूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बखूबी इन सारी प्रॉब्लम्स को बताया है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ कहने के लिए नहीं है कि जो बातें आपने इतनी खूबसूरती से बताई हैं, आपने पहले की सरकारों को भी बताया है। और ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वो इन चीजों से बिल्कुल महरूम है या उसको पता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारी सरकार के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो फिर आज चाहे वो आलू के किसान हो, चाहे प्याज के किसान हो, इस तरीके से वो सड़कों पर मारे मारे नहीं फिरते। लेकिन अब क्या कहेंगे? ये जो मौजूदा सरकार है वो यही कहती है कि हम तो किसानों के बारे में सोचते हैं। पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने इतना किसानों के बारे में नहीं सोचा जितना कि मोदी जी सोच रहे हैं।
तो आज आप खुद इस बात का अंदाजा लगा दीजिए कि मोदी जी कितना सोच रहे हैं किसानों के बारे में, कि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इतनी बड़ी फुट मार्चेस हो रही हैं, चाहे वो नासिक से लेकर मुंबई तक हो, या फिर आज जिस तरीके से आलू और टमाटर उगाने वाले जो किसान हैं, हर साल की ये जो प्रॉब्लम है, जावंडिया साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर ये एनुअल फीचर है तो भी सरकार इससे सबक क्यों नहीं लेती। इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि सरकार इस पर बिल्कुल आंख मूंद कर बैठ गई है। उसने किसान को मरने के लिए छोड़ दिया है। किसान, सरकार को कोई मतलब नहीं है किसान मरता रहे, किसान जूझता रहे, किसान आत्महत्या करता रहे, वो कितनी भी पैदल चल के कितनी भी फुट मार्चेस कर ले, लेकिन सरकार के सिर पर जूं नहीं रेंगेगी, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सारे जवाब जावंडिया साहब ने बहुत अच्छे से दिए हैं। डॉक्टर सुनीलम को आपने सुना, आपने अरविंद शुक्ला को सुना, और ये तीनों वो लोग हैं जो कि खेती और किसानी के सेक्टर में इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, और इनसे अच्छा शायद कोई नहीं बता पाएगा। थैंक यू सो मच जावंडिया साहब, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइड पर। थैंक यू।